गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इंग्लिश क्लास हमारा क्लास में जुड़ेगा रिक्वेस्ट का क्लास। मैं स्टूडेंट रिक्वेस्ट की सर भगवान जी को आज चिट्ठी लिखेंगे, तो आज हम भगवान जी को चिट्ठी लिखेंगे। तो आज हम भगवान जी को चिट्ठी लिखेंगे। इस चिट्ठी में क्या क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, और एक बात है क्यों हमको भगवान जी को चिट्ठी लिखना पड़ रहा है, ये अहम है। और एक बात है तो चिट्ठी लिखेंगे, ये चिट्ठी हम लिखेंगे या और कौन लिखेंगे? बिल्कुल चिट्ठी जो लिखेंगे हमारे लैंको जी लिखेंगे। तो हम लैंको जी के बारे में देखेंगे, लैंको जी क्या करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, लैंको जी किन के साथ रहते हैं, ये सब हम आज पढ़ेंगे। कल क्या पढ़े थे? कल हम पढ़े थे भगवान जी को चिट्ठी लिखना जो हमको सिखाए हमारे जेएल फ्वेंट्स, उनके बारे में पढ़े थे। कब पैदा हुए थे, कब उनका देहांत हुआ, वो क्या क्या करे हैं, और कब उनको नोबेल पुरस्कार मिला था या नोबेल प्राइज मिला था, आज हम पढ़ेंगे। हाँ, और एक बात है कल हम और भी चीज़ पढ़े थे, भगवान जी को चिट्ठी लिखना हमारे जो ऑथर हैं फ्वेंट जी हमको इंट्रोड्यूस करवा दिए थे। आज हम चिट्ठी कैसे लिखेंगे ये आज हम पढ़ेंगे। तो लिख लीजिए सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। कल हम पढ़े थे सेक्शन ए और सेक्शन सी। सेक्शन ए पे पढ़े थे भगवान जी को चिट्ठी लिखना क्या होता है। आज हम और एक भी चीज़ पढ़े थे माने सेक्शन सी में हमारे जो फ्लुएंट्स हैं उनके बारे में पढ़े थे, और सेक्शन बी और सेक्शन डी को छोड़े थे क्योंकि आज के, क्योंकि सेक्शन बी में जो है ये सेक्शन डी को रिफ्लेक्ट करेगा। माने सेक्शन बी और सेक्शन डी दोस्त हैं। बी और कल नहीं पढ़ेंगे तो डी जान नहीं पाएंगे। बी में क्या पढ़ेंगे हम? चिट्ठी कैसे लिखा जाएगा। तो चिट्ठी कौन लिखेंगे? लेंचो जी। कहाँ पे रहते हैं ये सब हम लिखेंगे। लिखिए सेक्शन बी, पहले लिख लीजिए ए लेटर टू गॉड, है ना। बुक आपके पास है, कोई लाइन अगर यहाँ वहाँ हो जाएगा तो मुझे बोलते रहना, कब से पढ़ा हूँ याद कहाँ रहता है, फिर भी जितना याद है कर रहा हूँ। ए लेटर टू गॉड हमारा ये है पॉइंट्स। ये लिख लीजिए पार्ट 2। पार्ट 1 तो हो गया है, तो हमारा क्या बोल रही है, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या पढ़ेंगे हम? सेक्शन बी में पढ़ेंगे जो चिट्ठी लिख रहे हैं, माने द पर्सन, माने अबाउट द पर्सन हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, है ना। तो वही पर्सन के बारे में पढ़ेंगे जो भगवान जी को चिट्ठी लिख रहे हैं। हाँ, सेकंड में लिखेंगे वही पर्सन जो चिट्ठी लिख रहे हैं वो कहां पर रहते हैं। हाँ, द प्लेस वेयर दैट पर्सन लिव्स। और एक हाँ थर्ड में लिखेंगे, ये लिख लीजिए हु राइट्स द लेटर। हाँ, और द प्लेस वेयर दैट पर्सन लिव्स थर्ड में लिखेंगे विथ whom does that person live, वो किन किन के साथ रहते हैं। तो 3 चीज हमको यहाँ मिल जाएगा जो हमको चिट्ठी कैसे लिखेंगे बता देगा। तो हम सेक्शन बी में और भी कुछ चीज पढ़ेंगे, लेकिन पहला जो पैराग्राफ है, पहले जो पैराग्राफ होगा पैराग्राफ फर्स्ट में हम क्या करेंगे, हम करेंगे कौन कहाँ पे रहते हैं। कौन है तो आप जान चुके हैं, लैंको जी हैं। हाँ, कहाँ पे रहते हैं नहीं जाने हैं, किनके साथ रहते हैं या उनके साथ कौन रहता है ये नहीं जाने हैं। तो ये हम ये सेक्टर में करेंगे। ओके, तो बेटा है तो ये क्लियर हो गया। दी पर्सन ये तो बुक में नहीं दिया होगा, मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ पैराग्राफ में क्या क्या है ना। किसके साथ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, हाँ, और उनके बारे में जो उनके लिए चिट्ठी लिख रहे हैं। ओके, तो हम जरा हमारा सेक्शन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, और मैं पहले बोला बुक्स रही है, आप जरा ध्यान देते रहना। द हाउस ओनली वन इन द एंटायर वैली। नहीं, माने ये जो लाइन है उसको हम वो तो पॉइंट्स का लैंग्वेज है, हम हमारी लैंग्वेज में भी लिखेंगे द हाउस ओनली वन इन द एंटायर वैली। माने किसके घर बारे में बताया जा रहा है, हमारे जो लैंको जी है उनके घर के बारे में बोला है कि उनका ही घर है। माने वैली का क्या मतलब है, घाटी बोल सकते हैं आप, कोई उपत्या भी बोलते हैं, घाटी बोल दीजिए। तो वही जो घाटी है उनके घाटी में एक ही घर है, जो घाटी में घर है। और किसका घर है, हमारे लैंको का ही घर है, और एक ही घर है, उनके साथ कोई नहीं रहते, उनके साथ रहते हैं लेकिन
वो माने और कोई घर नहीं है, एक ही घर है वही घाटी में। तो क्या लिखेंगे, लिखो देयर इज ओनली वन हाउस इन द वैली वेयर लेंको लिव्स। ध्यान देना स्पेलिंग को, लेंको का, हाँ लेंको कैपिटल लेटर में लिखना, नाम है, हाँ लेंको लिव्स, है ना। और कोई भी घर नहीं, वहां लिख लीजिए देयर इज नॉट एनी अदर हाउस इन द वैली एक्सेप्ट लेंचोस हाउस। ओके, माने जहां पे घर है या जो वैली में उनका घर है, वो वैली में सिर्फ एक ही घर है, और जो एक ही घर किसका है, वही लेंको का है, और वहां पे और किसी का घर नहीं है, सिर्फ लेंको का ही घर है। तो ये लिख दिया मैं, द हाउस ओनली वन इन द एंटायर वैली। तो ये हाउस किसका है, लेंको का। ओनली वन मैंने उनका अकेला ही घर है और किसी का नहीं है यहाँ पे घाटी पर। तो लिख लेंगे देयर इज ओनली वन हाउस। ये समझ में आया, तो ये जो वैली का मतलब घाटी है, समझ में आ गया ना। देयर इज ओनली वन हाउस इन द वैली वेयर लेंको लिव्स, देयर इज नॉट एनी अदर हाउस इन द वैली एक्सेप्ट लेंचोस हाउस। तो लेंको का स्पेलिंग जरा दिखते रहे ना, क्लियर, डाउट नहीं। तो ये जो एक लाइन को हम जरा हमारे, ये तो हमारा पॉइंट्स लिखे थे, ये हम लिखे। तो मैं हर बात बोलता हूँ, लिटरेचर है, अपना ओन वर्ड यूज करना। एग्जामिनर जैसे हमको चाहते हैं वही हिसाब से लिख के देंगे, तो हम 5 मार्क्स होगा तो डेफिनेटली हमको 4 मार्क्स देंगे ही देंगे। लैंग्वेज या 5 से 5 नहीं मिलेगा, लेकिन कोशिश करेंगे 5 जैसे हमको मिले। ओके, तो हम चले जाएंगे वही पैराग्राफ का नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है। हाँ, तो ये तो हो गया, वही घाटी में उनका एक ही घर है। फिर वही घाटी कहाँ पर एरिया है, हाँ लिख लेना, कॉमा देके या हाइफन देके, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल्स। हाँ, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल्स का मतलब क्या है, जो पहाड़ होते हैं, हाँ छोटे छोटे पहाड़ है। हाँ, लो हिल्स मतलब पहाड़ होते हैं, पहाड़ को बोला जाता है हिल्स, तो जानेंगे आप। लो माने छोटा छोटा पहाड़, ऑफ ए लो हिल्स, हाँ ऑफ ए लो हिल बोला है ना, हिल्स नहीं दिया, एक हिल दिया, ध्यान रखना। छोटा सा जो पहाड़ है उसको बोला था लो हिल। और क्या बोला है, ऑन द क्रेस्ट। हाँ, वो जो उपत्यका, तो माने घाटी जो है, ये तो घाटी बता दिया। फिर घाटी कहाँ पर है बताया है, तो उनका घर कहाँ पर है, छोटा जो पहाड़ है उनके ऊपर है। क्लियर। तो क्या है ये लो हिल्स माने क्या हो गया, स्मॉल माउंटेन लिख सकते हैं समझने के लिए, स्मॉल माउंटेन। इसका मतलब है हिल्स का मतलब। हाँ, ओके। क्रैश का क्या मतलब है, CREST, क्रैश। क्रैश मतलब हो गया एट द टॉप। एट द टॉप लिख लिए, या सबसे ऊपर ना, ऊपर मंजिल को बोलते हैं। हम ऊपर मंजिल को समझ लेते हैं, उसमें तो मंजिल फंजिल था नहीं, तो पूरा ऊपर जगह को बोला जाता है क्रैश। टॉप जगह, टप्पर जो रहता है, जो स्कूल में टप्पर होते हैं, जो टॉप मोस्ट प्लेस को क्या आता है, क्रैश। तो क्या पता है, माने समझ में क्या आ रहा है ये, माने वो जो जगह था ये पहाड़ों का सबसे ऊपर जगह था, लेकिन छोटे पहाड़, उनका घर कहाँ पे था, छोटे पहाड़ के ऊपर जगह में था, पूरे ऊपर में उनका घर था। पहले तो बोल दिया हिल, फिर हिल के बारे में और कुछ एक्सप्लेन किया, क्या बोला है, उनका घर कहाँ पर है, छोटे से जो पहाड़ या पर्वत है उसके ऊपर में उनका घर था। क्रेस्ट क्या मतलब समझ में आया, तो क्या लिखेंगे, इसको पहले समझा देते हैं। स्मॉल हिल के छोटे से ऊपर जगह में रहते थे। तो सेट माने वो कौन है, सेट मतलब क्या है, बैठा होना। ऑन द क्रेस्ट माने ऊपर जाएगा, किसका, छोटा सा पर्वत या पहाड़ का। ओके, तो इसको हम जरा मिला देते हैं। घर कहां पर था, बिल्कुल, व्हिच वाच ऑन द टॉप ऑफ ए स्मॉल माउंटेन या हिल, ऑफ ए स्मॉल माउंटेन और हिल। घर कहां पर था, पूरा सबसे ऊपर था, कहां के, छोटा सा पहाड़ या पर्वत के ऊपर में। ओके,
ये हाइट में थे, डेफिनेटली हाइट, छोटा पहाड़ है लेकिन हाइट में तो था ना वो, कौन था? घर। क्लियर? दो व्हिच वाज ऑन द टॉप ऑफ ए स्मॉल माउंटेन और हिल। क्लियर? डाउट नहीं है? तो घर कहाँ पर समझ में आ रहा है? यहाँ पे और एक लाइन को चलते हैं, तो कहाँ पे? फ्रॉम दी साइड ना, ये मिटा देते हैं नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो ये क्लियर हो गया, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल्स। तो ये जो माना हाइट में है कि नहीं, लो हिल्स, क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब क्या हो गया? टॉप मोस्ट। हाँ, तो ये माना क्या है? फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम दिस हाइट वन वुड सी। हाँ, ध्यान देना, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, फ्रॉम दिस हाइट वन वुड सी द रिवर। From this height, one would see the river, the field of ripe corn. ध्यान देना, और क्या क्या है? From this height, one would see the river, field of ripe corn, with dotted with flower. Dotted with फ्लावर। ओके, ठीक है, ट्राई कीजिए ये आप जल्दी जल्दी। 1 मिनट। हाँ जल्दी, हाँ वो मिल गया। क्या हुआ ये? तो सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, फ्रॉम दिस हाइट वन वुड सी द रिवर, द फील्ड ऑफ राइट कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर। इसका मतलब क्या है? वो इतना हाइट में था उनका घर कि कोई भी दिख सकता है। क्या क्या? वो इनके हाइट में बैठा। अगर हम पूरा ऊपर को चले जाएंगे, अगर मेला फैला चल रहा है तो मेला दिखाई देगा कि नहीं? हम सोच लीजिए ऊपर को चले गए और यहाँ पे कोई माने सोच लीजिए कोई मेला हो रहा है, बिल्कुल। हाँ, आप मीना बाजार बैठा है देख लीजिए, और भी कोई फेस्टिवल आता है, दिखते हैं कि ऊपर को जाकर दिखते हैं कि दिखाई देता है। तो इसके ऊपर में क्या क्या दिखाई देता था? नदी दिखाई देता था, और जो खेतियों करते थे वो खेती में क्या क्या खेती किया जा रहा है वो दिखता था। और जो खेती के बाद जो फ्लावर में समझ में आ रहा है ना, वो तो मक्का का खेती के बारे में किया जा रहा है। तो इंडिया है नहीं ना कि वहाँ खेती करेंगे हम, माने धान का पेड़ी का तो करेंगे नहीं, तो मक्का का कर रहे हैं वो लोग। तो वहाँ जो फूल दिखा है, ये फूल दिखाई दे रहा है, जो खेती होने के बाद जो फूल दिखाई दे रहा है ना। तो फूल कैसे दिखाई दे रहा है? डॉटेड, डॉट डॉट करके ऊपर उठ के दिखाई दे रहा है, माने ऊपर उठ के बट डॉट जैसे दिखाई दे रहा है। क्या? वो फ्लावर। क्या बोला है? राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर। क्लियर? तो फ्लावर को क्या बोला गया? डॉटेड, बट डॉट जैसे ऊपर को उठ उठ के फ्लावर दिखाई दे रहा है। कहाँ पे दिखाई दे रहा है? और हाइट को अगर जाएंगे उसके घर के अगर ऊपर में बैठेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, माने घर से दिखाई देता है, बोलने से अच्छे समझ पाएंगे। घर से क्या क्या दिखाई देता है? नदी दिखाई देता है, कॉर्नफील्ड दिखाई देता है। कॉर्नफील्ड मतलब राइप लिखा गया है, जो ऑलरेडी माने पक चुका है और उसे हम हार्वेस्ट करेंगे, मैं निकालेंगे, तोड़ के खाना खा सकते हैं। लेकिन और कुछ भी चीज है दिखेगी, तो लो हिल्स, फ्रॉम दिस साइड वन वुड सी द रिवर, द फील्ड ऑफ कॉर्न, राइप कॉर्न लिखा है, राइप कॉर्न माने पक चुका है, डॉटेड विथ फ्लावर, फ्लावर भी आ चुका है। तो सिर्फ क्या चाहिए? बिल्कुल, यहाँ सिर्फ एक पानी की जरूरत है। आप पहले से भी पढ़े हैं, हाँ, तो समझ में आया? तो यहाँ पे या तो लिखना नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं लिखा देता हूँ ना, जल्दी जल्दी आप लिख लीजिए, एक लाइन बाय लाइन लिखिए तो समझ में आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। लिखिए, यहाँ लिखने से दिखाई दे देगा ना। नाम हम दिखते रहे ना, रेनको ये सब जरा भूल गए, बहुत दिन हो गया है ना, ये 10-15 साल हो गया है ना। और कहाँ है? क्या होगा? एट द हाइट, या एट द हाइट लिखिए और कुछ मान लो, एट द टॉप मोस्ट, एट द टॉप मोस्ट प्लेस
ऑफ हिज होम। या ये भी लिख सकते हैं या हम ये भी लिख सकते हैं एट हिज होम, क्योंकि पहले भी हमको डिस्क्राइब कर चुका कि उनका घर बहुत हाइट में है। हाँ, माना छोटा सा पहाड़ के ऊपर के हिस्सा में उनका घर है। तो एट हिज होम भी लिख सकते हैं या फ्रॉम हिज होम भी लिख सकते हैं आप। हाँ, फ्रॉम हिज होम क्या है, इट वाज सीन या एनीबॉडी, एनी बॉडी कैन सी द रिवर। यहाँ में जो रिवर है वही दिखाई देता है। और क्या दिखाई देता है, आप उसके राइट कॉर्नफील्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे जो फुइंटस जी लिखे हैं फील्ड ऑफ राइट कॉर्न लिखे हैं। हाँ, लेकिन ठीक है, हम राइट कॉर्नफील्ड लिखते हैं, राइट कॉर्न फील्ड। हाँ, क्या क्या दिखाई देता है, रिवर दिखाई देता है, और जो खेती ऑलरेडी हुआ है वही दिखाई देता है, खेती भी दिखाई देता है, खेत में क्या खेती किया गया वही भी दिखाई देता है, माने जमीन भी दिखाई देता है, खेत भी दिखाई देता है, और जो खेती किया गया वही भी दिखाई देता है। और क्या क्या दिखाई देता है, along with the flower of that corn। और जो माने खेती किया गया उसका जो फल माने सॉरी फ्लावर जो आ जाता है वो भी दिखाई देता है। ये एक्सप्लेन कर दिए, एनीबॉडी कैन सी फ्रॉम, एनीबॉडी एट और फ्रॉम जो भी चलेगा, फ्रॉम एट हिज होम लिखो, फ्रॉम हिज होम लिखो, एनीबॉडी कैन सी द रिवर्स राइट कॉर्नफील्ड अलोंग विद द फ्लावर्स ऑफ दैट कॉर्न। और फ्लावर को क्या होकर डिस्क्राइब किया गया, डॉटेड, क्योंकि ये पूरा ऊपर ऊपर जैसे ऐसे हो गया, इसलिए द फ्लावर में यहाँ लिख दूंगा द फ्लावर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज डॉटेड। ओके, तो यहाँ पे ये कौन सी लाइन है, एट द टॉप मोस्ट ऑफ हिज होम वन वुड सी रिवर्स, और क्या क्या फील्ड ऑफ राइट कॉर्न। यहाँ पे फील्ड ऑफ राइट कॉर्न हमारे फुइंटस जी बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, राइट कॉर्न फील्ड। और क्या बोल रहे हैं, विद डॉटेड फ्लावर। फ्लावर किसको बोला गया है, हाँ, जो कॉर्न के बाद जो फ्लावर्स है उसको डॉट बोलकर यूज किया गया, डॉटेड इसलिए जो ऊपर खड़ा है टावर जैसे। हाँ, क्लियर, ठीक है। लेकिन समझ के, मैं पहले बोला बुक नहीं है, लाइन को यहाँ वहाँ होगा बोलते रहना, या राउंड करके फिर भेजना, फिर क्लास करेंगे। ठीक है, ये एट हिज होम भी लिख सकते हैं, फ्रॉम हिज होम भी लिख सकते हैं, या एट द टॉप मोस्ट प्लेस ऑफ हिज होम भी लिख सकते हैं। लेकिन वो तो पहले इंट्रोड्यूस हो चुके हैं कि उसका घर बहुत ऊंचा में था, इतना ऊंचाई में था कि कोई भी रिवर, वहाँ जो रिवर है वही दिखाई देता था, और भी कुछ समुद्र होगा तो भी दिखाई देता होगा, लेकिन यहाँ तो हमको पता ही नहीं है समुद्र है कि क्या है, सिर्फ रिवर के बारे में बताया गया है। हाँ, और क्या बताया, वही खेती के बारे में बताया गया है जो खेत में किया जाता है, और जो राइट कॉर्नफील्ड में पक जाने के बाद भी हम दिख पाते हैं, कौन, लेंचो के फैमिली। और क्या क्या था, और वो होने के बाद जो फ्लावर होता है वो फ्लावर डॉट जैसे होता है बोलकर भी वो मैंने डिस्क्राइब किया है। कौन डिस्क्राइब किए हैं, पॉइंट्स। क्लियर, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया। हाँ, तो ये जो चीज है फ्लावर्स का मतलब डॉटेड का मतलब लिख देते हैं, द फ्लावर्स ऑफ द कॉर्न हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज डॉटेड। क्यों डॉटेड है, समझ में आया, तो the flowers of the corn have been described as dotted, क्योंकि ऐसे डॉट जैसे खड़े रहते हैं। हाँ, इसलिए उनको कौन सी खेती हो रहा है, मक्का का खेती हो रहा है, नहीं है ना। कॉर्न मतलब क्या है, कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं ना। द फ्लावर ऑफ द, समझ में, तो द फ्लावर ऑफ द कॉर्न हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज डॉटेड। क्लियर। उसके बाद हम और एक लाइन को जाते हैं, लिखिए जल्दी लिखिए, जल्दी मतलब आप बोल रहे हैं जी धीरे धीरे करना, बट इतना धीरे धीरे भी नहीं होना है, इतना धीरे धीरे होंगे तो एक ही चैप्टर खत्म करते हुए एग्जाम खत्म हो जाएगा, और वही चैप्टर अगर नहीं गिरा तो फेल हो जाएंगे ना, ध्यान देना। तो ये से क्या मालूम होता है, ये जो खेती को मालूम होता है कि हमको बहुत अच्छे से फसल मिलेगा, इस साल हमारा मास एंजॉयमेंट होगा, इस तरह का होता है कि नहीं। अगर अच्छे से हो जाता है ना, कमाई अच्छे से हो, आप तो नहीं समझ पाएंगे कमाई क्या है, ये आप समझना भी नहीं है आपको। हाँ, क्या लिखेंगे, ध्यान दे, माने पहले कौन सी लाइन आया, हाँ, दैट
फ्रॉम दैट ऑलवेज लिख दिया, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड। हाँ, कोई कोई वर्ड यहाँ भी वहाँ भी हो सकता है, जितना याद है लिख रहा हूँ। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए बिग हार्वेस्ट, गुड हार्वेस्ट, ए गुड हार्वेस्ट। गुड हार्वेस्ट माने क्या? फसल अच्छा होगा, अच्छे से हमको मिलेगा पैसा, हाँ पूरा एंजॉय करेंगे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट बट द ओनली थिंग, बट द ओनली थिंग द अर्थ needed a downpour or at least a shower, है ना? Then though that always promise a good harvest, but the only thing the earth needed a downpour or at least a shower। क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है? द ओनली थिंग, तो ये नहीं, ये सब चीज क्या बता रहा है? दैट ऑलवेज प्रॉमिस है गुड हार्वेस्ट, बहुत अच्छा फसल होगा बोलकर हमको लगता है। क्यों? क्योंकि खेती दिखता है, नदी भी है, और खेतों जिस तरह से माने फ्लावर को दिखते डट डट जैसे वर्णना किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, और राइप हो गया माने पक गया है। सिर्फ यहाँ से हमको कुछ पानी अगर अच्छे से मिल गए तो बल्ले बल्ले, है ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अगर पानी अच्छे से आ जाए तो हमारा जिस हिसाब से पापा खेती किए हैं हमको हमारा भुगतान मिल जाएगा, ये बोल रहे हैं। तो दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट, बट द अर्थ मतलब पृथ्वी को, माने जमीन को, यहाँ पे अर्थ माने क्या है? पृथ्वी या जमीन, धरती माता को बताया जा रहा है। तो धरती माता को क्या चाहिए? सिर्फ कुछ पानी, ना कुछ पानी की ज्यादा पानी, दोनों बताया गया है। बहुत पानी की जरूरत है क्योंकि डाउनपोर बोला ना हेवी है, और एटली अगर ज्यादा पानी नहीं होता है कुछ पानी होने से भी चलेगा। जैसे हम कहने खेती करते हैं, धान का खेती पेडी का करते हैं, वहाँ बहुत माने चाहिए पानी, लेकिन जो हमारा मक्का का तो ज्यादा नहीं होता है, लेकिन पानी तो ज्यादा यहाँ भी चाहिए, लेकिन नहीं होने से भी एडजस्टमेंट एडजस्ट किया जा सकता है। तो डाउनपोर का मतलब क्या है? हेवी रेन। अगर हेवी रेन नहीं होता है तो कुछ ही बारिश अगर हो भी तो चलेगा, हाँ मैंने भूचार अगर आ जाए भी तो चलेगा। ओके, तो ये जो लाइन को हम जरा, ये तो हमारे पॉइंट्स ही बोले हैं, हम हमारे वर्ड में उसे जरा लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे और भी एक लाइन है, माने वो तो कर दिए। जैसे हम एग्जाम देने के बाद रिजल्ट जिस दिन आउट होता है, कैसे माने इंटरनेट को ढूंढते रहते हैं, पापा को मोबाइल चेक करते रहते हैं, रिजल्ट आए तो कितना मार्क्स आ जाए, इस तरह लाइन को ये क्या करते हैं, पूरा खड़े होके आकाश को दिखे रहते हैं, आसमान को दिखे रहे, कब बारिश होगा, प्रभु जी कब बारिश देंगे। हाँ, और कहाँ दिखते हैं? नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्टर्न स्काई को दिखते हैं। हाँ, ध्यान देते रहना, ये मैंने एग्जाम में आता है, एमसीक्यू भी आएगा। सोवर क्या क्या चाहिए, सोवर किसके लिए यूज किया गया है, डाउनपर किसके लिए यूज किया गया है, क्रेस्ट क्या है, हील क्या है, एक एक चीज को ध्यान देना है ना। तो दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट, बट ओनली थिंग द अर्थ नीडेड ए डाउनपर और एटलीस्ट ए शावर। शावर माने क्या, नहाते हैं ना, हेवी पानी में नहाते हैं क्या, बस वही। क्लियर? ओके, तो ये मिटा देते हैं, मिटा, हाँ बस। अब उसके एक लाइन में लिखा देते हैं। तो ये जो चीज है, रिवर हो गया, राइट कॉर्नफील्ड हो गया, और फ्लावर जो कॉर्न का है, ये क्या बताते हैं? बहुत गुड, अच्छे से फसल आएगा। तो ऑल दीज, और यहाँ पे बीज दिखाई नहीं देता है, स्टूडेंट बोलते हैं। ऑल दीज थिंग्स मेक अस फील, हमको महसूस कराता है, मेक अस फील ए, हाँ मेक अस फील ए गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब क्या? फसल अच्छा होगा, हाँ आउटपुट अच्छा होगा, माने हम गुड रिजल्ट पाएंगे। हार्वेस्ट को रिजल्ट लिख लीजिए, आउटपुट लिख लीजिए, हाँ यील्ड वार्ड लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से हमको प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, ऑल दिस थिंग्स मेक अस फील गुड, हार्वेस्ट, रिजल्ट, आउटपुट, यील्ड। हार्वेस्ट को आप अच्छे फसल बोल सकते हैं, हमको अच्छे से फल मिलेगा, अच्छे से परिणाम मिलेगा, अच्छा हमको भुगतान मिलेगा, बहुत सारा वर्ड यूज कर सकते हैं। ये तो पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट्स क्या लिखे हैं? हार्वेस्ट। हम हार्वेस्ट को अलग वेट देंगे,
तो जाके एग्जामिनर खुश होंगे, है ना। ऐसा नहीं कि वहाँ यील्ड लिखना है, हार्वेस्ट लिखना है, यू आर टू यूज योर ऑन योर ओन, तो जाके एग्जाम बोलोगे मैं जो आंसर दिख रहा हूँ अलग आंसर है, मैंने अलग वे से लिखा गया है, अलग लिखे तो गलत हो जाएगा ना। तो ऑल दिस थिंग मेक अस फील ए गुड हार्वेस्ट, रिजल्ट, आउटपुट और ए, जो भी लिखने से चलेगा। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई पाप नहीं लगेगा, गारंटी है ना। तो फिर क्या है, इसके बाद क्या चाहिए, ऐसे तो फसल नहीं होगा ना। इसके लिए जैसे हम बोल देंगे प्रभु जी को, गोपाल जी राधे राधे बोल देंगे, हमको फर्स्ट क्लास करा दियो बोलेंगे, होगा क्या, पढ़ना पड़ेगा ना। भगवान जी बोलते कर्म करना है, तो भगवान जी को क्या काम दिए हैं, पढ़ने का या पढ़ाने का। तो दोनों अगर हो नहीं पाएगा तो प्रभु जी तो गुस्सा हो जाएंगे, तो ये करना है, क्लियर। तो अनादर में क्या है, इसके लिए फॉर दिस आवर लैंड या आवर येन नीड्स, हाँ क्या चाहिए उसे, रिक्वायर, नीड कह सकते हैं, रिक्वायर कर सकते हैं, रिक्वायर, रिक्वेस्ट अच्छे से लिखे, REQUIRE, रिक्वायर हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, और अगर बारिश नहीं हो पाता है तो कुछ ही बारिश होना चाहिए, या कुछ ही बारिश से ही हम काम चला देंगे। वहाँ ज्यादा बारिश चाहिए और कुछ भी होने से चलेगा, एटलीस्ट ये लिटिल, और ये लिटिल ड्रॉप ऑफ रेन। ओके, तो हमको हमारी फसल के लिए क्या चाहिए, बहुत बारिश चाहिए, और बहुत बारिश नहीं हो पाता है तो कुछ कम बारिश होने से भी चलेगा। तो डाउनफॉल का मतलब क्या है, हैवी रेन, क्लियर। और जो सिर्फ जो बोला सोअर का मतलब है ड्रॉप ऑफ रेन, छोटा सा लिटिल ड्रॉप ऑफ रेन। ओके, ठीक है, लिख लीजिए, मैं भी मेरा कुछ काम कर लेता हूँ, है ना। दिमाग में क्यों नहीं रहेगा, आप जब जो कुछ करना चाहिए आप ढंग से कीजिए, माने वहाँ तन मन पूरा लगा दीजिए, हुआ। हाँ बिल्कुल, केमिस्ट्री पढ़ेंगे फिजिक्स के ऊपर ध्यान देंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे केमिस्ट्री के ऊपर ध्यान देंगे, हाँ होगा, बिल्कुल होगा नहीं ना, क्लियर। डाउट नहीं, ये हैवी रेनफॉल है, किसका है, किसका मीनिंग है, ये डाउनफॉल का, लिखना नहीं पड़ेगा ना। डाउनफॉल का मतलब हैवी रेनफॉल, लिखा दे, मैं लिखा जाए कि डाउट लग रहा है, मैं लिखा देता हूँ, डाउनफॉल का मतलब हैवी रेनफॉल, और हमारा सोअर का मतलब है रेनफॉल, लिख देता हूँ एक बार, होगा, हाँ। ये मतलब हर रिजल्ट, आउटपुट, यील्ड, क्लियर। कुछ नहीं, और एक वीडियो करेंगे, ऐसा क्या है, हाँ नहीं बिल्कुल ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ज्यादा ना पढ़ाएंगे, हाँ। एक ही पैराग्राफ नहीं हुआ, ज्यादा कैसे हुआ, एक ही पैराग्राफ तो हुआ नहीं है, ज्यादा कैसे हो, हाँ। आज तो मैं अपना खत्म कर दूंगा सोच रहा था, क्योंकि बेबी छुट्टी खत्म हो जाएगा तो टाइम नहीं मिलेगा, हाँ। ये छुट्टी मिल भी गया तो हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो जो पढ़ा है आप जरा ध्यान देते रहना ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए, डाउनफॉल का मतलब ए हैवी रेनफॉल, और हमारा जो सोवर सावर, हाँ तो मतलब है लिटिल रेन, ए लिटिल, बहुत जगह पे बोलते हैं लिटिल ड्रॉप हो गया, है ना। ड्रॉप हो ज्यादा नहीं चलेगा, मैं सिर्फ समझाने लिटिल ड्रॉप लिख दिया हूँ ना, लिटिल ड्रॉप ऑफ रेन, और ए लिटिल, ये फ्यू रेन बोलेंगे, हाँ। रेनी डे होता तो माने फ्यू रेनी डेज बोल सकते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पे रेन है ना, अनकाउंटेबल है, तो क्या लिखेंगे, लिटिल ना। ये क्या है, आर्टिकल है, लिटिल क्या है, एडजेक्टिव है, हाँ, ये ध्यान देना है। रेन नाउन है, हाँ बिल्कुल, कभी भार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, रेन अगर बोलेंगे तो भार हो जाएगा, कब हो जाएगा क्या नहीं, फिर ग्रामर हो जाएंगे, नहीं तो ये माने मन हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद क्या है, ये तो हो गया, हाँ, वो तो पानी बरसा नहीं है ना, लेकिन बारिश तो हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे, हमारे जो लेंचो जी काम कर दिए, उनका काम तो हो गया, माने हम अच्छे से पढ़ाई कर दिए, एग्जाम भी हो गया, तो जब रिजल्ट निकलेगा नेट पे बैठेंगे ना, अगर हम कुछ पढ़े नहीं होंगे, कुछ एग्जाम दिए नहीं होंगे, तो नेट में क्या करेंगे बैठ के, रिजल्ट क्या होगा, गड़बड़, हाँ। तो लेंचो जी को विश्वास है कि भगवान जी मेरा काम का फल मुझे वही देंगे जो मैं किया हूँ, मैं जो इनपुट दिया हूँ मुझे वही आउटपुट मिलेगा, जो मेहनत किया हूँ जिस हिसाब से हम मेहनत करेंगे, हमको मेहनत का मतलब इनपुट, रिजल्ट का मतलब आउटपुट, इतना ही है ना,
तो यहाँ पे और एक चीज, हाँ क्या हुआ, थ्रो आउट द मॉर्निंग, हाँ थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स, ध्यान देना, फील्ड्स इंटीमेटली ना, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु, देखो लेंचो का नाम जरा ध्यान देते, LENCHO, मैं नाम भूल गया, मैंने नाम तो याद है लेंको, हाँ लेंचो नहीं पढ़ना है, लेंको सी है का, कहाँ पे सी का होता है, कहाँ पे सी स होता है, जरा देखेंगे, ध्यान देना, ये फोनेटिक्स बोलते हैं, हाँ जब आप जब बड़े क्लास को जाएंगे जान पाएंगे, हाँ कहाँ पे एस में स होता है, कहाँ पे एस पे और भी कुछ, मैं जो 3 ठो स होता है ना, ये पढ़ेंगे बाद में जिन्हें समझ नहीं पाएंगे। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंको हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपना फील्ड को बहुत अच्छे तरह से जानता था, मेरे इंटीमेट फ्रेंड बोलते हैं ये नहीं, तो एक किसान के लोग का जमीन क्या है, माँ बाप भाई बहन सब पूरा परिवार, तो ये उनका भगवान है, उनके क्या होते हैं, स्वर्ग होते हैं, ये उनके मंदिर होते हैं, सब कुछ होते हैं, किनका, किसान का, क्योंकि यही सब कुछ होता है। अगर हम अच्छे से खेती नहीं करेंगे तो दुनिया को कैसे चलाएंगे, तो किसान हमारे कौन है, प्रभु जी, सब विष्णु भगवान है, पालनहार, हाँ तो थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंको वो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, क्या किया, हाँ ये कुछ नहीं किया, हाँ who had done nothing else, कुछ नहीं किया, हाँ कुछ भी, यहाँ पे बुक में कुछ अलग में वे दिया होगा, मैं कुछ अलग वे में लिख दिया, मैंने किस सेंस होगी, हाँ who had done nothing else but he saw भी लिख सकते हैं, सी भी कुछ कुछ एग्जाम माने बुक्स में दिया होगा, कंफ्यूजन नहीं है, हाँ सी the sky towards the north east, क्या क्या, सुबह कुछ नहीं किया, अरे कैसे मन लगेगा, रिजल्ट निकल रहा है, खाने पीने को मन लगेगा नहीं ना, तो उसका काम कर दिया, उसके बाद वो कहाँ गया है, वो बारिश कैसे होगा दिख रहा है आसमान को, हाँ प्रभु कब बारिश करेंगे, तो कहाँ पे दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट से बारिश आता है ना, मैंने उस कंट्री से, हाँ जो हमारा ज्योग्राफी अलग अलग होता है ना, हमारे कहाँ से होता है, अलग से डायरेक्शन से आता है, उनका अलग आता है, तो उनका नॉर्थ ईस्ट को दिख रहा था वो, बट ही सॉ सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ को जाएंगे, हाँ वो उनके बीबी को बोल रहे हैं, पूरा हमारे को इस साल माना इस सेशन में बहुत अच्छा बारिश होगा, उनको बीबी क्या करते थे उस टाइम में, वो खाना बना रहे थे, हाँ उस टाइम में वो क्या बोल रहे, हाँ भगवान जी करे, भगवान जी इच्छा है, भगवान चाहे तो बारिश हो जाएगा, तो इस तरह का कुछ माना डायलॉग रिलेशन है, किससे याद, कैसे याद आ रहा है, ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ना है, पूरा फोकस करना है, लाइन लाइन रहेगा, मुझे तो लग रहा है मैं 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ, हाँ ये पढ़ाए थे, टीचर पढ़ाए थे, मेरे ग्रैंडपा पढ़ाए थे ये, हाँ जैसे पढ़ाए थे ऐसे तो मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, वो तो और अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हाँ क्लियर, यहाँ पे कुछ डाउट नहीं, तो इसको हम जरा हमारे ओन वर्ड करते हैं, तो हमारे पॉइंट जी लिखे हैं, हम अलग वे में लिखते हैं, क्लियर, तो लाइन समझ में आ रहा है, खेती कर दिया, खेती करने के बाद हाँ बारिश तो चाहिए ना, हमको रिजल्ट चाहिए कि नहीं, हाँ तो क्या करेंगे, लेंचो द फार्मर, ये क्या लिखा रहा हूं मैं, एनालाइज करा रहा और समझ पाएंगे, हाँ उस चरण से आपको रटना की जरूरत नहीं पड़ेगा, हाँ लेंचो द फार्मर did nothing in that morning, did nothing in that morning, only waited for the drop or
हेवी रेन। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं किया सुबह। हाँ, लेंचो द फार्मर डिड नथिंग इन दैट मॉर्निंग, ओनली वेटेड फॉर द ड्रॉप ऑफ हेवी रेन। विद हुम, या ये बोल सकते हैं हु वॉच क्लोजली, इंटीमेट को मैं जरा मिला दिया हूं, क्लोज रिलेटेड टू विच fields, were heavy rain, who was closely related to which fields, कौन? ये रेन की जगह मैं हु लिख दिया, समझ, ये हु किसके लिए है? ये फार्मर के लिए। यहाँ पे लिखना चाहिए, मैं मिला दिया हूँ। हाँ, लेंचो द फार्मर डिड नथिंग ऑन दैट मॉर्निंग, waited only waited for the drop of heavy rain, who was close related या who had a close relation with the field, ये लिख सकते हैं, who was close related to his field। saw the sky with an expectation of heavy rain, and he drew, critical हो गया, drew it, he kept seeing, मतलब दिखता रहता था, keep seeing towards the north eastern sky to for the rain। क्लियर? ध्यान दीजिए, लेंचो है जिनका कनेक्शन या जिनका रिश्ता अपना जो जमीन से बहुत अच्छे से था, बहुत क्लोज था, बहुत गहरा रिश्ता था, वो उस दिन कुछ भी नहीं किए। जैसे हम रिजल्ट निकलते नहीं, कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ नेट के सामने बैठे होते हैं, मोबाइल के पास बैठे होते हैं, पापा के साथ बैठे होते हैं। ऐसे ही पापा प्यार से नहीं, मोबाइल के लिए, और वो मोबाइल में गेम फेम नहीं खेलते उस दिन, क्योंकि हम रिजल्ट के लिए एक्साइटेड रहते हैं। तो ये क्या है, वो भी एक्साइटेड है, कब बारिश होगा। तो क्या कर रहा था? कुछ नहीं किया, कि वेटेड, क्या पे वो वेट किया, स्काई को दिखा, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ हैविंग ए रेन, एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग ए रेन, गेटिंग ए हैवी रेन या ड्रॉप ऑफ रेन। यही बात पूछ सकता था। He did nothing in that morning, waited the drop of heavy rain, who was closely related in field, saw the sky with an expectation of heavy rain और a drop of rain। और किसको दिखता था? He drew attention, या he kept seeing toward the northeastern sky for the rain। समझ में आया? ओके, डाउट नहीं? तो यहाँ तक हमारा एक पैराग्राफ खत्म हो जाता है। यहाँ पे क्या बोलते हैं वो फिर चले जाते हैं, उनके बीबी को बोलते हैं श्योर, हमको मन विश्वास है, भगवान जी को विश्वास है, काम अगर करेंगे तो विश्वास आएगा ही आएगा, ये तो होता है। हाँ, तो जो भी प्रभु जी काम दिए हैं उनको बोलिए, प्रभु जी हमको आशीर्वाद दीजिए, जैसे आपका दिया हुआ काम हम अच्छे से कर पाएँ, हमको आशीर्वाद दीजिए, और हमको बुद्धि विद्या दीजिए, जैसे आपका काम को हम अच्छे ढंग से कर पाएँ, और आपका ये ध्यान देते हैं। और कुछ मांगना क्या है, प्रभु को मांगना नहीं पड़ता, लेकिन जानेंगे भी कैसे। ठीक है, ठीक है। तो नीचे बार लिखिए, हो नीचे बार लिख लिया, ऊपर का नहीं लिखिए। धन्यवाद। जल्दी जल्दी कितना होगा करेंगे, कितना टाइम हुआ है? हाँ, मैं बोला था लाइन बाय लाइन लिखाऊंगा, लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। एक बार पढ़ लीजिए, कोई सोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं पढ़ो नहीं बोल रहा हूँ, ये अलग है। पढ़ना लेकिन रटना नहीं, पढ़ना समझना, अपना ओन डोमी पैक बनाना। नोट मतलब क्या होता है? किसी से उतारना नहीं होता, नोट मतलब खुद का एक पैकेज होता है। सबसे हट का रहना चाहिए, दैट इज नोट। और टेस्ट पेपर से उतार देते हैं, नहीं, कोई टीचर ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा है। हर टीचर अपना ओन वे बताते हैं। हम जितना ज़्यादा टीचर से पढ़ेंगे इतना ज़्यादा नया चीज़ सीखेंगे, क्योंकि हर टीचर उनके टीचर से जैसा वे में पढ़े होंगे, उनका वे तो अलग होगा। तो ये अलग अलग है, समझाने। हाँ वही। तो हम अब चले जाते हैं हमारे और एक चीज के पास। क्या बोल रहे हैं वो? तो उनके बीबी को बोलते हैं नाओ, अब हम अच्छे से बारिश पाएंगे। हाँ,
उनके बीबी क्या कर रहे थे उस टाइम में? सुपर, माना इवनिंग में क्या होता है फॉरेन कंट्री में स्नैक्स को सुपर बोलते हैं, क्योंकि डिनर को भी सुपर बोलते हैं। हाँ, हम सुपर लिख देते हैं। हाँ, मॉर्निंग में तो वेट किया, लेकिन थोड़ा ना लंच का टाइम हो तो इवनिंग हो गया है। हाँ, और वो डिनर कब करते हैं? 9-10 बजे नहीं करते, वो शाम को ही कर देते हैं। हाँ, हम से 10-11 रात को 12-1 बजे करते हैं एशियन कंट्रीज। हाँ, तो क्या बोलेंगे? देखो वो क्या बोल रहे हैं? नाउ वी आर रियली लिख सकते हैं। हाँ, वी आर रियली, मैं रियली वर्ड यूज कर देना और समझ में आ जाएगा। नाउ वी आर रियली, वी आर के बाद रियली लिखना। वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। हाँ, यहाँ पे वोमेन को कमा देना। जो बुक में पॉइंट्स लिखे हैं इस तरह से लिखा दे रहा हूँ, गड़बड़ होगा तो बोलना, क्योंकि बहुत दिनों का है, याद जितना जितना लिखा रहा हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, वोमेन। फिर क्या बोल रहा है? वोमेन। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ पे वोमेन है, यहाँ पे द वोमेन में लिख रहा हूँ। ये क्या है? ध्यान देना, अगर कोई भी वर्ड सेंटेंस में स्टार्टिंग में लिखा जा रहा है तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा। हाँ, यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया जा सकता है। हाँ, वाटर, ये वोमेन हम यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर ये वर्ड रिपीट हो जाए तो ये और इंडेफिनिट नहीं होगा, डेफिनेट हो जाएगा। हाँ, जैसे बोला मैं लड़का को मिला। हाँ, काली लड़का को मिला, फिर जब वही लड़का को दोबारा बात करूंगा वही लड़का बोलूंगा, तो वही में और ए और एन नहीं लेगा, क्या होगा? द। हाँ, ध्यान देना। तो ओमेन किसके बारे में बात किया जा रहा है? उनके बीबी के। पहले लिखेंगे, एनालाइज करेंगे। पहले आप जो फ्लुएंट्स बोले हैं, फ्लुएंट्स के बारे में पहले लिखेंगे, उसके बाद हम हमारा वर्ड यूज करेंगे। द ओमेन। हाँ, क्या बोला? देखो, हाँ, द ओमेन हु वॉच क्या कर रहे थे? हाँ, प्रिपेयरिंग। अलग वर्ड, ये तो प्रिपेयरिंग कौन बोला है? ये पर फ्लुएंट जी बोला है, फ्लुएंट्स। हाँ, द वोमेन, फ्लुएंट्स का फुल नेम क्या है? ग्रेगोरियो लोपेज फ्लुएंट्स। ये दिमाग में रखना है। कब पैदा हुए थे? 1895 में। हम दोनों पढ़े थे। कब मरे थे? ध्यान कब हुआ था? 66। कब नोबेल पुरस्कार पाए थे? 1935। ये ध्यान देते हैं ना। तो नाउ वी आर गोइंग टू गेट, तो कहाँ पे होगा? कंसंट्रेशन करना है। हाँ, नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन। ये वुमेन कर दिया, एक वाटर, वुमेन बनाइए ना। फिर दो वुमेन हु वॉच प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग क्या कर रहे थे? क्या? डिनर भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं? सुपर। प्रिपेयरिंग सुपर। क्या बोल रहे हैं? रिप्लाई। क्या रिप्लाई दिए हैं? रिप्लाई। क्या बोल रहे हैं? यस। हाँ, ये देखो और एक बात, माने जब हम किसी को कुछ बोलते हैं तो यहाँ पे इन्वर्टेड रहता है। आप डायरेक्ट इंटरेस्ट स्पीकर टीचर पढ़ाए होंगे। हाँ, जो बोलता है ये रिपोर्टिंग है, और जो बोला जाता है रिपोर्टेड है। जो बोलता है, माने मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ, रिपोर्ट में कमा रहेगा। और क्या बोल रहा हूँ? जैसे बोलूंगा मैं, यू आर ए गुड स्टूडेंट। क्या बोला मैं? यू आर ए गुड स्टूडेंट, दैट इज इन्वर्टेड, माने रिपोर्टेड हो गया। कौन बोला? दीपक। तो ये क्या है? कॉमा, माय रिपोर्टिंग। ध्यान देते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर। हाँ, ये कौन बोल रहा है? नहीं, यहाँ पे कमा देना है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड्स विलिंग। ये कौन बोला? ये उनका बीबी बोली। हाँ, ये कौन बोल रहा है? ये लंचो बोल रहा है ना, उनके बीबी को। ध्यान देना, यस गॉड विलिंग, भगवान जी का इच्छा है, अगर आएंगे तो ठीक है। हाँ, तो नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर। फिर मैंने क्या कौन बोले? उनके बीबी को बोले। आप ये समझेंगे ना। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड्स विलिंग। तो क्या इसका मतलब है? वो उनको देखे, स्काई को दिखे, उनको मन लग गया कि बारिश होगा, तो उनका बीबी को बोल रहे हैं इस साल इस टाइम में हमको बहुत अच्छे बारिश होगा। तो उनके बीबी उस टाइम में क्या कर रहे थे? ये खाना बना रहे थे। स्नैक्स बोल सकते हैं, डिनर बन सकते हैं ना। सुपर बोलते हैं कोई कंट्री में, क्योंकि मैं डिनर बोलते हैं, हम डिनर ही बोलते हैं ना। तो हमारे लिए फर्स्ट बोल रहे हैं सुपर, माना इवनिंग का मील प्रिपेयर कर रहे थे। और वो क्या बोलते हैं? वो भी बोलते हैं, ठीक है, भगवान जी का इच्छा होगा तो हो जाएगा, है ना। तो इसको हम जरा पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लियर। तो ये पहले लिख लीजिए, आपके पास बुक्स है, फिर भी आप लिख के, अगर क्योंकि लिखने क्यों कर रहा हूँ, ये लिखने के बाद अगर एनालाइज लिखेंगे तो बुक को दिखना नहीं पड़ेगा, यहाँ से भी हम एनालाइज कर सकते हैं। ओके क्लियर। नीचे लिखने से प्रॉब्लम होगा, दिखाई नहीं देगा। हाँ, क्योंकि आप पहले से भी बोल रहे हैं हैंडराइटिंग इतना सुंदर है,
कैच करना मुश्किल होता है ना। क्या बोले? हाँ, तो ये आकाश को दिखने के बाद माने आफ्टर रियलाइजिंग और गेटिंग रेन, हाँ कुछ माने पाने का आशा हो गया उनका ना। आफ्टर रियलाइजिंग, रियलाइज माने क्या? फील करना, महसूस करना, हाँ। आफ्टर रियलाइजिंग द गेटिंग of rain, या after realizing the expectation, after realizing the expectation of getting rain, लेंको, ये जरा ध्यान देते रहना नाम को, हाँ। लेंको told his wife that, मैं इंटरेस्ट में लिख रहा हूँ इसलिए दे लिख रहा हूँ, they were going to get a good rain, मैंने बहुत अच्छा बारिश पाने वाले हैं। told his wife that they were going to get a good rain, at that time क्या कर रहे थे उनकी बीबी? at that time his wife was preparing supper, सुपर का मतलब जानते हैं ना, उससे आप इवनिंग स्नैक्स भी बोल सकते हैं या इवनिंग मील भी बोल सकते हैं। तो ये कब? जब उनको महसूस हुआ कि बारिश हो जाएगा, जब उनको महसूस हुआ कि बारिश हो जाएगा तो वो क्या बोले हैं? तब जाके वो बोले हैं कि हमको इस साल बहुत अच्छे से बारिश होगा। तो उस टाइम उनका बीबी क्या कर रहे थे? उनका बीबी उस टाइम में खाना बना रहे थे। ये खाना कौन सी है? इवनिंग मील्स। क्लियर? तो आफ्टर रियलाइजिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग रेन, like to told his wife that they were going to get a rain, at that time his wife was preparing supper. Clear? Okay? तो अब हम चले जाते हैं और एक बात, और वो तो उनका माने हस्बैंड बोले हैं, उनका वाइफ क्या बोलते हैं? कि वाइफ वाइल माने प्रिपेयरिंग करते करते, हाँ वाइल preparing supper replied him that they would get sufficient amount of rain, या sufficient rain भी लिख सकते, sufficient amount of rain if God wishes, भगवान अगर चाहे। मैं जरा यहाँ पे लिखा दिया हूँ, मैंने ये जॉइंट हो गया, दिखाई नहीं देता होगा शायद, हाँ लिख दो, ठीक है ना। यहाँ दिख, मैं 1 मिनट दिख दे रहा हूँ, हाँ क्लियर दो, हाँ ओके। तो आफ्टर रियलाइजिंग the expectation of getting rain, Lencho told his wife that they were going to get a good rain. At that time his wife was preparing supper. His wife told while preparing supper we would get, या they would get sufficient amount of rain if God wishes, भगवान अगर चाहे तो हमको अच्छे से रेन मिलेगा, मतलब अच्छा रेन मिलेगा, बारिश अच्छा होगा, इसका मतलब ये है। क्लियर? तो ये जो लाइन में ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये जो ये मिटा रहा हूँ, जो नीचे वाला लाइन लिख दिया, ये लाइन को हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, एक ही पैराग्राफ में कैसे बोल रही है? एक पैराग्राफ कहाँ खत्म हुआ है? नहीं हुआ है ना। क्या होगा? ये जो है, ये जो मैंने इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, हिज वाइफ व्हाइल प्रिपेयरिंग से मैं ऊपर लिख या तो लेंचुन का बीबी को बोल दी कि ये बहुत अच्छा बारिश पाएंगी। हाँ, वो क्या कर रहे थे? सुपर बना रहे थे। सुपर बनाते बनाते, हाँ वाइल रखा हूँ इसलिए, हाँ
while preparing supper, his wife replied him that they would है ना, they would get sufficient amount of rain if God wants या wishes और blesses। भगवान जी अगर आशीर्वाद करे तो हमको सब बहुत अच्छे से पानी मिलेगा, बारिश मिलेगा, ये बोल रहे हैं। क्लियर हो गया। ये बात करते करते हम चले जाएंगे उनके बच्चों के पास। नहीं तो कौन कौन रहते हैं उनके साथ? बच्चे रहते हैं, उनके बीवी भी हैं। ये पहले क्वेश्चन का आंसर में पैराग्राफ खत्म नहीं हुआ है, देखिए एक में हम है ना, तो ये मिटा देते हैं क्योंकि कुछ वर्ड लिखना है। हाँ, उनका बड़े बेटे क्या कर रहे थे, छोटे बेटे क्या कर रहे थे, कितने तो बच्चे तो मेंशंस नहीं किया है। हाँ, क्योंकि बुक्स में मेंशंस किया होगा तो अलग है। हाँ, हम जो पढ़े थे नहीं है, जो जो याद है लिखा था, अगर होगा तो मुझे फिर बोलना है ना। पार्ट 3 भी हो जाएगा। नहीं पार्ट 2 में देखिए खत्म करेंगे। क्या होगा? एट दैट टाइम, हाँ लिखना, मैंने वही टाइम, ऐसे नहीं बुक में जैसा दिया पहले लिख लीजिए। हाँ, द ओल्ड बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड्स, माने खेती में काम। उसको फिर ये तो मैंने बताना नहीं पड़ेगा, ये तो बड़ा इजी वर्ड है ना। द ओल्ड बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड्स while the smaller one बोल सकते हैं, यंगर वन बोल सकते हैं, या यंगर बॉय बोल, यहाँ पे बॉय दे दिया है ना, तो मैं क्या है इंग्लिश में वो जो नाउन है रिपीट नहीं होना चाहिए, उसको प्रोनाउन बना देते हैं। तो while the smaller ones, हाँ नाउन अगर रिपीट करना पड़े तो उसको प्रोनाउन में कंफर्टेबल करते हैं, मैंने प्रोनाउन बना देते हैं। जैसे सोच लीजिए दिस मार्कर नहीं, इट बोल लेंगे। राकेश 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 बोलेंगे क्या? ही बोलेंगे। अगर वहाँ पे सोच लीजिए स्वीटी है, आर्यन है, तो ही या सी करेंगे, ऐसा है। तो दी ओल्ड बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वंस वेर प्लेइंग नियर देयर हाउस, उनके घर के पास खेल रहे थे। नहीं, कब तक खेले? हाँ, यहाँ पे और टील देयर मदर, हाँ till their mother called all of them, यहाँ पे कुछ अलग वर्ड लिख दे रहा हूँ, कॉल ऑफ देम यहाँ पे टोल्ड लिखे गया है। हाँ, तो यहाँ पे ठीक है, वो मुझे तो were playing near their house till their mother called them all to come for dinner। ओके, तो ये क्या बोले, किसको बोले, क्या कर रहे थे, जो बातचीत कर रहे थे, बारिश होगा, दोनों हस्बैंड वाइफ, तो उनके बेटे के बारे में बोला गया। तो बड़े जो थे वो खेत में काम कर रहे थे, और छोटे जो थे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे घर के पास। हाँ, तो कब तक खेले वो? जब तक उनका मम्मी उनको खाने के लिए बुलाए तब तक वो खेल रहे थे। किसको बुलाया गया? उन बड़ों में बुलाया गया, छोटों में बुलाया गया, इसे ऑल बुलाया गया। हाँ, कॉल्ड देम ऑल टू कम फॉर डिनर। ओके, तो यहाँ पे जरा हम डिस्कशन कर देते हैं, ये ज़्यादा मैंने एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा, छोटा है, समझ में आता होगा, फिर भी लिख देते हैं। क्लियर हो गया ये? ठीक है, आप लिख लीजिए। हाँ, जो लिखा रहा हूँ ये लिखिए, और जो एनालाइज भी करें वो भी लिखिए। कोई भी वार यहाँ वहाँ होता होगा तो ध्यान देना है। टाइम कितना हो गया? कहाँ टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है। हाँ ठीक है 54 हुआ है ना। हाँ 1 घंटा हो जाएगा।
ये खत्म कर देना, उसके बाद और क्लास करेंगे। हाँ ये मिटा दें। तो लिख लीजिए।